जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन बात करेंगे राहु इन 8th हाउस, कुंडली के अष्टम भाव में राहु के बारे में। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं अष्टम भाव होता क्या है, अष्टम भाव के भाव क्या होते हैं, अष्टम भाव किस तरीके से आपके जीवन पर इफेक्ट डालता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव को कुंडली में इतना अच्छा माना नहीं गया है। छठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को कुंडली में इतना अच्छा नहीं माना गया है, इनको कठिनाइयों का घर माना गया है। अष्टम भाव जो कि होता है तंत्र टोटके, काला जादू, अकल्ट साइंस, ज्योतिष विज्ञान, इन सब चीज़ों से रिलेट होता है। इसके अलावा अगर इसमें जाए तो यह आकस्मिक घटनाओं का कारक भी होता है। आकस्मिक तरीके से लॉस, आकस्मिक तरीके से प्रॉफिट, सडनली आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए या आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए, या सडनली आपके साथ रात में कोई ऐसी घटना घट जाए कि आपका सब कुछ चला जाए। सडन बीमारियों का घर भी इसको बोलते हैं। अचानक से कोई बीमारी आ जाए, आपका पैसा चला जाए अचानक से, मतलब इसको बेसिकली कुंडली की भाषा में हाउस ऑफ डेथ बोला गया है, मतलब कि मौत का घर। इसको मेरी ऐसी वर्डिंग को सुन के आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुंडली की भाषा में इसको हाउस ऑफ डेथ बोला गया है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी जोड़ा जाता है आपके। अब अपन बात करते हैं राहु इन 8th हाउस, कुंडली के 8वें भाव में बैठा राहु क्या इफेक्ट करता है, चाहे वो नीच का हो चाहे वो उच्च का हो। ठीक है, 8वें भाव मतलब कि इतना अच्छा भाव इसको नहीं बोला गया है, लेकिन 8वें भाव में बैठा राहु क्या इफेक्ट करता है। 8वें भाव में बैठा राहु कहीं ना कहीं आपको अकल्ट साइंस से जोड़ देगा। अकल्ट साइंस यानी कि ज्योतिष शास्त्र, बेहद रुचि लेने लगेंगे आप। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, गूढ़ विज्ञान, जिसको हिंदी में गूढ़ विज्ञान बोलते हैं, अकल्ट साइंस को, ठीक है, इन चीजों में आपको जोड़ देगा। कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठा राहु क्रिमिनल माइंड भी बनाता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा या ऐसी मेंटलिटी। मैंने बोला राहु इल्यूजन है, आपके दिमाग पर असर करता है, आपको कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वो प्रोत्साहित करेगा या आप ऐसा कुछ कर दे सडनली पैसा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अष्टम भाव का राहु, जैसे मैंने बताया, अष्टम भाव तंत्र टोटका टोना, अकल्ट साइंस का तो होता ही है, गूढ़ विज्ञान का होता है, ज्योतिष शास्त्र का होता है, लेकिन तंत्र टोना टोटका कहीं ना कहीं इसमें आपको जरूर डाल देगा या इन्वॉल्व कर देगा। आप ऐसा सोचने लगोगे कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसा तंत्र करके या किसी पे ऐसा तंत्र करवा के आपको रिलीफ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी या आपको धन मिलेगा। शॉर्टकट, बेसिकली शॉर्टकट। 8वें भाव का राहु शॉर्टकट होता है। आदमी को बड़े पैसों में मजा आता है, बड़े धन में मजा आता है, ऐसा इल्यूजन पैदा कर देता है। लेकिन हाँ, एक और चीज है, यह भाव आकस्मिक धन का भी है। मैंने बताया कहीं ना कहीं आपकी ऐसी, अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है तो ऐसी लॉटरी लग जाए आपकी कि आप भैया रातों रात आपकी जिंदगी ही चेंज हो जाए। ऐसा राहु भी करता है अष्टम भाव का। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज करवा दे आपसे कि रातों रात आपकी प्रॉपर्टी चली जाए, तो ऐसा काम भी अष्टम भाव का राहु ही कराता है। आकस्मिक धन का कारक और आकस्मिक धन की हानि राहु के कारण ही होती है। यहां बैठा राहु आपसे सिर्फ एक बात बोलता है, अगर यहां राहु बैठा हुआ है तो वह बोलता है कि आपको कंजूस नहीं होना है। अगर आप कंजूस होंगे तो राहु खराब होगा। यहां बैठे राहु वाला व्यक्ति अगर धन खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं से उसकी 4 जगह से धन की जुगाड़ जरूर होगी, ये गारंटी है। तो अष्टम भाव का बैठा राहु कुछ ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट करता है लोगों के लिए कि उनको ऐसा लगता है, जिनके भी अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र टोटका या टोना कर दिया या कोई काला जादू कर दिया या फिर उनको किसी की नजर लग गई। तो ऐसा इल्यूजन भी उनके दिमाग में क्रिएट कर देता है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, कभी कभार ऐसी कई केसों में देखा गया है, या फिर ऐसा मान भी सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर सरलता से तंत्र टोटका जादू टोना किया जा सकता है। ये एक और सिचुएशन है अष्टम भाव में बैठे राहु की। अब हम आते हैं कुंडली के 8वें भाव के राहु की रेमेडी और उपाय पर। ठीक है, सबसे पहले चौकोर चांदी का पीस लेकर आपको अपने घर पर रखना है। चौकोर चांदी का पीस आपको अपने घर पर रखना है। नंबर 2, आपको मंगलवार के दिन कोई भी स्वीपर या वॉचमैन हो उसको खाना देना है, खाने का दान करना है। नंबर 3,
मंगलवार ट्यूसडे के दिन आपको कोई भी ब्लू कलर का जीन्स या पैंट परचेस नहीं करना है, नहीं खरीदना है। नंबर 4, आपको कॉपर का सिक्का, तांबे का सिक्का लीजिए और उसको भट्टी में डाल दीजिए।